इसका जो मुख्य कारण होता है वह होता है आपका लीवर। लीवर के बाद ही सारे ऑर्गनों में होता है। इसका मुख्य कारण लीवर होता है। और लीवर के अलावा यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में भी रुकावट हो सकती है। अब स्टिग्नेशन होगा तो जीभ कैसी होगी? सर वायलेट कलर। पर्पल या फिर वायलेट कलर की होगी। अब यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक जगह होगा, लेकिन उसका मेन रूट ऑफ कॉज जो होगा वो होगा आपका लीवर। लीवर के कारण ही कहीं पे भी स्टिग्नेशन की उत्पत्ति होगी, स्टिग्नेशन पैदा होगा। बात हम कर रहे थे महिलाओं की, तो महिलाओं में जो स्टिग्नेशन होता है, कुदरत ने कुछ ऐसे उनकी शरीर की रचना किए हुए हैं, उस रचना के कारण अंकल क्या जी है, है कहाँ गए? कहाँ? उनके शरीर की जो रचना है कुदरत ने ऐसे बनाया हुआ है कि उन्हें अक्सर हो जाता है। जब मासिक धर्म शुरू होते हैं या फिर मासिक धर्म जब शुरू होते हैं तो उसका संबंध जो होता है हमारे लीवर से होता है। एज ए एक्यूप्रेशर के हिसाब से लीवर से एक नर्व जाती है जो कि यूट्रस को ब्लड की सप्लाई देती है, एनर्जी की सप्लाई देती है। जब उस एनर्जी में रुकावट शुरू हो जाएगा तो उस महिला के मासिक धर्म जो है गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। जब मासिक धर्म गड़बड़ शुरू हो जाएंगे तो उनके किसी भी महिला के मासिक धर्म जब गड़बड़ होंगे तो उनके मूड जो है स्विंग करेंगे, मूड स्विंग करेंगे, अक्सर वह अवसादित रहेंगी। अब देखिएगा कि जो भी महिलाएं होती हैं इनके साथ भी कुछ दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर यह तुरंत डिप्रेस होने शुरू हो जाती है। पुरुषों में यह लेवल काफी कम होता है महिलाओं के अपेक्षा। आप सर्च कर लीजिए, वॉच कर लीजिए, किताब का ज्ञान छोड़ के आप स्टडी कर लीजिए लोगों के ऊपर। तो जो महिलाओं का दिल होता है काफी कोमल होता है, इमोशनल जो है काफी अटैचमेंट रहती है। पुरुषों का थोड़ा सा कम रहता है महिलाओं की अपेक्षा। तो इसमें जो है सबसे मुख्य कारण महिलाओं में जो डेवलप करता है यह उनका मासिक धर्म ही करता है। जब भी स्टिग्नेशन की उत्पत्ति होगी उनके मासिक धर्म गड़बड़ हो जाए और उनके जीभ का जो कलर है वो पर्पल होने शुरू हो जाए। अब आपको देखना है कि जीभ का कौन सा भाग पर्पल हो रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, एट टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो स्टिग्नेशन होता है कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आपके ब्रेन में हो सकता है, आपके गले में हो सकता है, आपके लंग्स में हो सकता है, आपके स्टमक में हो सकता है, आपके हेड में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है और गॉल ब्लैडर में हो सकता है। ये इन ऑर्गनों में यह हो सकता है। इसके अलावा इसका जो मुख्य लक्षण होगा, जब स्टिग्नेशन हो जाए और आपके लक्षण मिलने लगे तो तुरंत ट्रीट कर दीजिए। कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैसे किसी के पसलियों में तनाव हो रहा है, जो रिब्स हमारे हैं, रिब्स में जो है तनाव फील हो रहा है, आप समझ जाइए कि स्टिग्नेशन हो रहा है। पेट के ऊपरी भाग में एक्सेस गैस बन रहे हैं ऊपर वाले एरिया में, समझ जाइए कि स्टिग्नेशन हो रहा है। गले में तनाव की अनुभूति हो रही है, तनाव होगा तो गले में खिचखिच होगी, गले से बोल नहीं पाएंगे, लगेगा कुछ यहाँ पे रुका हुआ। आपकी आवाज भी बदल जाएगी, आवाज भी नहीं आएगी। एक रात 9 बजे वाले बैच में थी सुशीला जी, उनकी आवाज बंद हो गई थी, आवाज बहुत स्लाइटली आती थी, रुक रुक के आती थी और उनको यही ट्रीटमेंट दिया गया। उनकी आवाज आज हम लोग की तरह तो नहीं, लेकिन उनकी आवाज में काफी चेंजिंग हो गई और एकदम साफ बोलने लगी। पहले हकला के बोलती थी, अब उनसे बात करें तो हमें खुद बहुत समस्या होती थी उनसे बात करने में। वो कह क्या रही हैं और समझने में हमको समझ जाइए कि घंटों लग जाता था, बोल ही नहीं पाती थी। फिर से वो लिख के भेजती थी कि मुझे ये दिक्कत आ रही है और स्टिग्नेशन का ट्रीटमेंट उनको दिया गया। महीने दिन
से 45 दिन लगा, उनकी आवाज बदल गई। अब बोलती हैं तो समझ में आता है, लेकिन अभी भी रुक रुक के बोलती हैं, पहले समझ में ही नहीं आता था। इसके अलावा क्या होगा, पेट में गैस बनेगा, फारा यानी गैस का समस्या आएगी। और आपके शरीर में कहीं पे भी स्थान बदलने वाले दर्द हैं। आज सुबह कमर में दर्द थी, रात को कंधे में हो गई, कंधे में थी सर में चली गई, सर में थी पैरों में चली गई। तो जो मूविंग पेन है आपके, वह स्टिग्नेशन के कारण होता है। यदि आपके पेट में गांठें बनती हैं, पेट को टच करेंगे और ऐसा फील हो रहा है कि पेट में छोटी 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 गांठें बनी हुई हैं, उसका भी कारण आपका स्टिग्नेशन है। मेंटल डिप्रेशन का कोई भी इंसान है तो उसे आप आंख बंद करके स्टिग्नेशन को ट्रीट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। और कोई हमेशा नेगेटिव सोच रखता हो, हमेशा निराशाजनक ही सोच में डूबा रहता हो, आप स्टिग्नेशन को कर दीजिए, नेगेटिव जो सोच है उसकी बदल जाएगी। और यदि किसी का दोपहर बाद मूड स्विंग करता है या कभी भी स्विंग करता है, खासकर जो मूड स्विंग की समस्या आती है शाम को 5 बजे के बाद आती है, तो यदि किसी की मूड स्विंग कर रही है तो आप ट्रीटमेंट जो है वही स्टिग्नेशन का दे दीजिएगा, मूड स्विंग होना बंद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला था हम लोगों का स्टिग्नेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। लिवर स्टिग्नेशन इसका मुख्य है। तो जब किसी के ब्रेन में स्टिग्नेशन होगा तो उसके सिम्टम मिलेंगे, मूड का स्विंग होना, डिप्रेशन होना, बार बार चिल्लाना, मूड स्विंग के साथ जो है बार बार चिल्लाना, पागलपन के दौरे पड़ना। तो उसमें जो हम ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट वही लीवर की स्टिग्नेशन के देंगे। क्या ट्रीटमेंट है, तो P6 TW6 GB34, लीवर 3 13 14, ये 6 पॉइंट को ट्रीट करिएगा, कुछ ही दिनों में मूड स्विंग होना बंद हो जाएगा। कुछ दिन लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, कुछ दिन में मूड का स्विंग होना बंद हो जाएगा। स्टिग्नेशन में कलर जीप का वही मिलेगा, पर्पल कलर। अब आ जाइए, यदि किसी का स्टिग्नेशन यदि गले पे हो जाए, ब्रेन के बाद से यदि स्टिग्नेशन यदि गले पे हो जाता है तो इसमें लक्षण मिलेगा, गला अवरुद्ध हो जाएगा, गले से आवाज नहीं आना, गले में खराश होना, खाना खाने में असुविधा होना, हमेशा दुखी रहना, और हमेशा ऐसा फील हो कि इस आदमी ने मुझे मेरे बहुत मन को दुख पहुंचाया है। तो यदि ऐसा सिम्टम आता है तो आप लिवर स्टिग्नेशन का सेम जो पॉइंट है P6 TW6 GB34, लीवर 3 13 14 को सिडेट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। इसमें भी 2-4-5 दिन समय लगता है रिजल्ट आने में। फर्स्ट डे रिजल्ट बहुत मामूली होगा, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा। अब स्टिग्नेशन यदि लंग्स पे हो जाए या स्टिग्नेशन यदि लंग्स पे हो जाए तो क्या होगा, सांस छोड़ने में परेशानी होगी, छाती में भारीपन रहेगा और नीचे के जो रिब्स हैं इस एरिया में भारीपन रहेगा, खांसी आएगा और हो सकता है कि खांसी के साथ उन्हें ब्लड भी आ सकती है। तो उस समय जो है आप ट्रीटमेंट करेंगे तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल बदल जाएगा। ट्रीटमेंट होगा लीवर 2 लीवर 4 सीडेट, LU7 P6 LI11 CV17 और CV22 टोन। 2 पॉइंट सीडेट होंगे, बाकी पॉइंट टोन। सर दोबारा रिपीट करेंगे, लीवर नहीं 2 मैडम, 4 नहीं PDF करेंगे? गया हुआ है, ओके सर। देखे नहीं है तो मेरी गलती नहीं है। सर आप इतनी तेज बोले ना तो लिखने में 2 मिनट लगते हैं।
पीडीएफ तो भेज दिए हैं, क्यों नोट्स बनाने के लिए चिल्ला रहे हैं फिर भी बार-बार? लिखना है, इसलिए। साथ साथ में लिखते हैं ना समय- तो रिवाइज रहता है सर। आप बोलते हो आप- साथ साथ में लिखते हैं। हरमिंदर जी, आप फोन पे होंगे ना, आप वो स्क्रीन ले लीजिए जिसमें सर ने वो डिस्प्ले वो किया हुआ है, शेयरिंग किया हुआ है, उस पे सब कुछ है। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। नोट कर लीजिए, लीवर 2 एंड लीवर 4 सीडेट होगा। आप कोई कलर बताएंगे, लीवर 2 का कौन सा कलर देंगे, लीवर 4 का कौन सा कलर देंगे, कलर में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करिए, लीवर 2 को सीडेट करना है, क्या करेंगे? सर ब्लैक करेंगे। चलिए, लीवर 4 को क्या करेंगे? लीवर 4 को शिल्पा जी, ग्रीन कैसे होगा? सर रेड कलर, लीवर 4 को रेड लीवर कलर। 2 सीडेट है और लीवर 4 सीडेट है। शिल्पा सर जी, लीवर ग्रे 4 कलर 5 एलिमेंट में नहीं है, ग्रे कहाँ से ला दें? सर LU7 ब्राउन, मैडम, P6। लीवर 2 सर और लीवर लीवर 4 को 2 बताइए जो बस को। सर लीवर लीवर 4 टू को सर ब्लैक, रेड करेंगे। सर लीवर सीडेट 2 करेंगे, ब्लैक 4 रेड। 4 रेड करेंगे, 2 ब्लैक करेंगे सर। लीवर सर। 2 2 रेड Black- करेंगे सर। सर 4 ब्लैक को करेंगे। 2 को ब्लैक करेंगे सर और 4 को रेड करेंगे। चलिए, 4 को ब्राउन करेंगे। नहीं, रेड कैसे करेंगे। कैसे ब्राउन करेंगे? जितनी सीडेट करना है तो लीवर 2 को रेड कैसे करोगे? लीवर 2 को सीडेट करना है तो रेड कैसे करिएगा? सर रेड तो टोन हो गया ना। मुझे नहीं पता, बताइए आप। सर वो फायर का है तो लीवर टोन, लीवर जो है वो रेड कलर तो उसका टोन के लिए जाएगा और ब्लैक सीडेट के लिए जाएगा। सीडेट के लिए जाएगा, हाँ। और लीवर 4 को लीवर 4 को सर सीडेट करेंगे रेड से। मेटल सर वो रेड होगा सर। याद मेटल आया रेड। संगीता जी? लीवर 4 को रेड क्यों होगा रेड सर। कर रहे हैं? ये मेटल पॉइंट है सर। हाँ, चलिए। बाकी कन्वर्ट करके नोट करके रखिए आप लोग। ये पॉइंट जो है अभी जो जा रहा है, पहले वाले जो पॉइंट गए उसमें नहीं है, ये अलग पॉइंट। अब यदि किसी को यह स्टिग्नेशन उसके स्टमक पे हो जाए, सर या- एक मिनट, हाँ, सर ये वाला बाकी किस चीज को का? तो बोले नहीं। CV22 और CV17 अगर है तो CV हम्म। का टोन करने का कलर ब्लैक है। नहीं, CV17 पेरिकार्डियम का फ्रंट सू पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑरेंज होगा। CV22 जो है ब्लैक होगा, ठीक है। LI11 जो है येलो होगा, P6 ब्लैक होगा, LU7 ब्राउन। हाँ वो तो LU7 ब्राउन, P6 रेड, LI11 येलो। P6 सॉरी ऑरेंज होगा, ब्लैक नहीं ऑरेंज होगा। P6 मैंने रेड लिखा था एक्चुअली, ऑरेंज आएगा। ऑरेंज आएगा। LI11 आपका येलो आएगा, हाँ, और CV17 भी ऑरेंज बताया ऑरेंज आपने। आएगा, और और CV22 ब्लैक आएगा। चलिए, अब यह स्टिग्नेशन यदि लंग से नीचे उतर गया स्टमक की तरफ, ठीक है, तो जब स्टमक की तरफ जाएगा तो बेचारा बहुत तांडव करता है, और आदमी पूरी रात परेशान रहता है, ठीक नहीं हो पाता है, रात भर परेशान करता है।
तो यदि किसी का स्टिग्नेशन जो है स्टमक पे जाएगा तो उसके सिम्टम आएंगे, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, ब्लीचिंग होना, खट्टी डकारे आना छाती में, और छाती के अलावा जो लोअर एरिया है, ये रिब्स है, यहाँ पे भारीपन लगना। तो आप समझ जाइए कि आपका स्टिग्नेशन जो है स्टमक पे हुआ है। तुरंत ट्रीटमेंट करिए। लीवर 13-14, जीबी 34 को सीडेट कर दीजिए, ST36 CB 13 और 10 UB 21 को टोन कर दीजिए। कुछ ही समय में उसे वहां से आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे स्टिग्नेशन कहाँ दिखेगा? यदि स्टमक का हो रहा है तो स्टमक एरिया में, लंग्स वाला है तो लंग्स पे दिखेगा, मिडिल कॉर्नर। हाँ। चलिए, अब इसके बाद से यह स्टिग्नेशन यदि हेड पे चला गया, ब्रेन अलग है, हेड अलग है, ध्यान रखिएगा। ब्रेन तो अलग कैसे है। समझ में आएगा? हेड और ब्रेन तो हम लोगों ने खुद किधर समझ में आया? टंग में किधर दिखाई देता? टंग में भी दिखाई देगा। हमने तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ लीजिए। कौन सा एरिया आएगा? पढ़ा देते हैं, पढ़ लीजिए। हाँ, एक होगा ब्रेन में, तो ब्रेन का जो भी आएगा स्टिग्नेशन, वह किस टाइप का था? आपके मन से रिलेटेड था। जैसे डिप्रेशन होना, मूड स्विंग करना, ये आपके मन से संबंधित है। तो हार्ट आया। हार्ट आया, वाह समझ गए। और ये हेड का जो आएगा, इसमें सिम्टम क्या होंगे? ये आदमी मन का कम होगा, बॉडी पे ज्यादा होगा, जिसमें सर दर्द आना, चक्कर आना और इरिटेशन होना। यदि कोई इंसान बार बार ये बोलना शुरू कर दे, मुझे इरिटेट मत करो, मुझे इरिटेट मत करो, होता है घरों में, किसी का बच्चा बोलता है, कोई माँ बोलती है, तो कोई ना कोई बोलता है। यदि उसके माउथ से आप बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इसको स्टिग्नेशन है, इसके ब्रेन, इसके हेड का। हेड का बार बार यदि वो बोल रहा है, तो यानी स्टिग्नेशन है उसके हेड का। समस्या कहाँ पे है? इसके लिवर में। लिवर में इसकी समस्या बैठी हुई है। जो मेन रूट ऑफ कॉज है वो आपका लिवर है ना। लिवर के कारण ही स्टिग्नेशन हो रहा है। तो यदि बार बार कोई इरिटेट मत करो, तो ऐसे लोग जो होंगे उनका ट्रीटमेंट लिवर का करना पड़ेगा। अब आप मैक्सिमम लोग फीमेल हैं। अब इसका अनुभव आपको एक हम दिखाते हैं। आप लोग अपने अपने मासिक धर्म के चक्र के दौरान चले जाइए। जो 5 दिन का आपका साइकिल रहता है, उस साइकिल में चले जाइए और उस साइकिल को याद करिए। तो उस समय जब आपके मासिक धर्म अनियमित रहते होंगे या कुछ उसमें दिक्कत रहता होगा, तो जाने अनजाने में आप यह शब्दों का प्रयोग करते होंगे। किसी को याद आया? सर, हमें तो कभी तकलीफ ही नहीं हुई थी, तो याद आने का सवाल ही नहीं होता है। हाँ सर, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी। चिड़चिड़ा होता है तो क्या बोलता है? इरिटेट मत करो। हाँ, हेरिडेट मत करो। और कोई?
और कोई है? अरे आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, याद कर लीजिए। और आप लोग भागने की कोशिश करिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि डायग्नोस जो होता है ना, डायग्नोस एकदम फील करने की चीजें होती हैं। यदि आपको परफेक्ट डायग्नोस करना है तो आप उस चीज को फील करने के कैपेबल यदि आप हैं तो समझ लीजिए कि आपने जो डायग्नोस कर दिया सो कर दिया, और आप उसको फील करने के, उसके अनुभव को नहीं जानते हैं। और लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हम और आप जो है सारे अनुभव अपने साथ उसको एक्सेप्ट करें। लोगों के साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको अनुभव में डाला जाता है, अपने साथ जो हुआ है उसको देखा जाता है, फिर आप उसको अप्लाई करिए, देखिए तुरंत आप डायग्नोस कर लीजिएगा चुटकी बजाते ही। सर इसमें होता जो है, मैंने ये देखा है 2-3 लोगों को जो पास में आप सिमरन को देख लीजिए, सेम सेम सर, हाँ सेम होता है ऐसे। मुझे वो इरिटेट 2 मत दिन करो। बात भी नहीं करती, वो बोलती भी नहीं, वो कहती मुझे बुलाओ नहीं, चले जाओ मेरे रूम से बाहर जाओ। हो गया, ट्रीटमेंट भी वही चल रहा है। वही चल रहा है सर। तो यदि इस तरह के कोई सिम्टम आते हैं तो आप बेझिझक ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। बशर्ते इन अनुभवों को आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, 2, 4, 10। जी मैम। लिवर चीज स्टैग्नेशन के जो आप पहले जो पॉइंट्स थे, तो वो TW6, लिवर 3, 13, 14, GB 34 और P6 सब सिलेक्ट करने थे। अभी इधर आज आपने दिए है वो अलग पॉइंट्स हैं। अरे वही तो बोल रहे हैं, लिवर 3, 13, 14 है, P6, TW6, GB 34 6 पॉइंट है। तो पहले भी वही लिवर स्टिग्नेशन है, आज भी वही लिवर स्टिग्नेशन है। नहीं, इधर ऊपर तो कितना अलग है, लिवर 13, TW5, GB 6, 8, ये 9, अलग 38। है, इसका अलग है। लीवर के कारण जो है यहाँ पे स्टिग्नेट किया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट जो है ये अलग होगा। तो सेम है वो लिवर चीज स्टैग्नेशन, ये भी लिवर चीज स्टैग्नेशन है। लिवर स्टिग्नेशन, लिवर की स्टिग्नेशन ऑफ हेड, लिवर स्टिग्नेशन का सर के ऊपर हुआ है, ना कि लिवर का उसके पर्टिकुलर एरिया पे, केवल सर पे इसने अटैक किया है, बाकी जगह कुछ नहीं किया। उसका ये ट्रीटमेंट है, उसके लक्षण है, लक्षण भी बदल गए, ट्रीटमेंट भी बदल गया। ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। यहाँ ट्रीटमेंट बदले, लक्षण बदले इसके। हाँ, चलिए क्योंकि लिवर की स्टैग्नेशन तो आपने वो पेट अगर बाहर आया है तो भी बताया था, डायबिटीज के लिए मैडम बताया था। वो बहुत बेसिक की चीजें थी, अब आप अंदर जा रही हैं, ध्यान दीजिए। आपने पेट को देखा तो उसने वहां तक डायग्नोस कर ली, लेकिन अंदर बीमारियों में आप यहाँ पे घुस रही हैं। ध्यान आ रहा है? पिछले 10-15 मिनट में आप केवल यहाँ बीमारी पे जा रही हैं, बॉडी पे नहीं जा रही हैं। याद आया कि नहीं याद आया? सर याद आया, लेकिन बोले शिल्पा जी, कुछ बोल रही हैं? तो शिल्पा जी कह रही है कि जो बड़ी उम्र की लेडीज होती है जिनको पीरियड्स नहीं आते, क्या उनको भी ये सब लक्षण आ सकते हैं क्या? उनको यही भी आएंगे, यही आएंगे, यही आएंगे जी। तो मैसेज किया। K3 और SP6 को टोन करेंगे, लीवर 13, TW5, GB6, 8, 9, 38 नोट करिएगा, GB6, 8, 9, 38, 43। आप चाहें इस पॉइंट को हाई बीपी में भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में लिवर 2, लिवर 3 को ऐड कर देंगे तो ये हाई बीपी में भी काम करेगा, पैरालिसिस में भी काम करेगा। एक ट्रीटमेंट तो ये इसका है, इसके अलावा हाई बीपी में भी काम करेगा, इसके अलावा जो है पैरालिसिस में भी ये काम करेगा। सर लिवर 2, 3 सिलेक्ट करना है उसमें, जी बाकी सब यही पॉइंट्स रहेंगे। यही पॉइंट रहेंगे। ओके, अगला जो स्टिग्नेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ये जल्दी नहीं पकड़ में आता है,
और आदमी इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां खाता है। आदमी बहुत दवा खाता है लेकिन ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। तो यदि आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रहता हो और वह दर्द ऐसा हो कि जो कि आपके पीछे तक कमर तक चला जाए, अक्सर पेट में गुड़गुड़ाहट रहती हो, टेस्टिकल में दर्द रहता हो, स्पेशल फॉर मेल, यहाँ फीमेल की बात नहीं हो रही, मेल के टेस्टिकल में दर्द रहता हो, दुर्गंधित अधोवायु निकलती हो, ऐसा आपका अधोवायु निकले कि अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं बेचारे नाक बंद करके भागना शुरू कर दे या फिर चुप लगा जाए। अब इसमें 2 ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि किसी को अपेंडिक्स से संबंधित समस्या है तो ग्रुप 2 का ट्रीटमेंट देंगे, और अपेंडिक्स नहीं है उसके अलावा सारा समस्या हो रहा है तो आप ग्रुप 1 पे ट्रीटमेंट देंगे। यदि अपेंडिक्स की समस्या हो रही है तो राइट साइड लगाएंगे, यानी राइट हैंड में लगाएंगे, और अपेंडिक्स के छोड़ के तलपेट में दर्द होना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, दुर्गंधित अधोवायु निकलना, तो आप ट्रीटमेंट बोथ साइड देंगे, ग्रुप 1 का देंगे। सर सभी पॉइंट दाहिने हाथ में देंगे फिर? नहीं, अपेंडिक्स दाहिने हाथ में केवल आप वो पॉइंट देंगे जो अपेंडिक्स का समस्या आ रहा है। अपेंडिक्स के लिए राइट साइड, अपेंडिक्स नहीं है उसके अलावा सारी समस्याएं हैं तो बोथ साइड, दोनों साइड। ये जो सर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। हाँ, अब देखिए नीचे वाले जो पॉइंट है ST25, ST36, 39, CB6, GB34, लीवर 3 और SP6 केवल राइट साइड में सीडेट करिए, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अब अपेंडिक्स नहीं है उसके अलावा और समस्याएं हैं, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, टेस्टिकल में पेन है, पीछे आपके लोअर एब्डोमेन में पेन है जो कि आपके कमर तक चला जा रहा है, तो आप लीवर 3, 13, GB34 को सीडेट कर दीजिएगा, ST27, 29, 39, SP6, CB6 और SP10 को टोन कर दीजिए। सर इसमें 1/2 क्या लिखा हुआ है? 1/2 है ST36.5। अब मेरिडियन चार्ट, कॉरस्पॉन्डेंस चार्ट देखिएगा तो वहां पे लिखा होगा ST36 1/2, 36/2 नहीं है। ग्रुप 2 के सब पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जी। सर ग्रुप 1 वाले दोनों हाथों में लगेंगे? हाँ, ग्रुप 1 वाले दोनों हाथों में लेंगे। ये देखिए ST36.5 यहाँ पे मिला। अच्छा, मतलब 36 और 7 के बीच का। फिर से दिखाई तो सर एक बार। हाँ दिख गया, लेकिन तो ये इस चार्ट में ही है, दूसरा में तो देखिए ये सर चार्ट सबके 36 और पास है। 37 के बीच का ना सर? ये चार्ट सबके पास गए हुए हैं, ये मत कहे कि हमारे पास नहीं आया। नहीं सर आया हुआ। आपको जितनी जरूरत नहीं है ना उसके कई गुना आपको हम दे दिए। सर बुक्स कभी आएंगे? बुक्स आ जाएंगे मैडम छठ बाद। दिवाली के 1 हफ्ते बाद। मतलब 15 के आसपास आ जाएंगे। नहीं, 20-22 तक जाएगा। अच्छा, मतलब 1 महीने 22 बाद से 30 के बीच में। हाँ, मतलब 1 महीने।
अब आ जाइए यहाँ पे, ये महानुभाव क्या करते हैं। अब आ जाइए, यदि यह स्टिग्नेशन आपके यूरिनरी ब्लैडर पे कर दे, ठीक है, तो यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होगी, यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होंगे, एक ही सिम्टम आएगा। यदि आपके यूरिन में जलन होने लगे तो स्टिग्नेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर का है। ट्रीटमेंट क्या देना है, तो लीवर 2, लीवर 4, CV2, CV3, SP6, SP9, UB22, 28 को सिडेट कर देंगे। यदि बर्निंग सेंसेशन आ रहा है तो एक चाहे तो आप एक पॉइंट और अप्लाई कर सकते हैं, वो पॉइंट है आपका यूबी ह्यूमिडिटी, वो भी आगे आपको दे देंगे। यदि यूरिन में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो आप इस पॉइंट को लगाइएगा, 20 से 30 मिनट में आराम मिल जाता है, इससे ज्यादा समय नहीं लेता है। कौन सा पॉइंट ऐड करने के लिए बोला था? यूबी ह्यूमिडिटी, अभी वो किधर है? वो आपको मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, वेट करिए थोड़ा सा। अब आगे जब ये स्टिग्नेशन जो है यूट्रस पे चला जाए, सबसे डेंजरस होता है ये यूट्रस वाला। पेन इन ब्रेस्ट एंड यूट्रस एंड वेजाइना बिफोर पीरियड्स। यदि किसी भी महिला को ये बताना शुरू कर दे जब आप उनका ट्रीट कर रही हैं, आपके साथ हो रहा है, मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही यदि किसी को छाती में तनाव, छाती में दर्द हो जाए, उनके वेजाइनल और यूट्रस एरिया में दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए कि यह यूट्रस की जो है स्टिग्नेशन। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाए, पेनफुल पीरियड हो जाए, और बाकी वो सभी समस्याएं जो शुरुआत के स्टिग्नेशन के थे। शुरुआत में स्टिग्नेशन के जितने लक्षण थे, मूड स्विंग होना, अवसादित होना, तलपेट में छोटी छोटी गांठें बनना, ये सभी के सभी लक्षण यदि आ रहे हैं तो ये पॉइंट आप दे दीजिए। लीवर 3, 13, 14, P6, TW6, GB34 को सिडेट कर दिया जाएगा, लगातार 3 से 4 महीना ट्रीट किया जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब यही स्टिग्नेशन जो है गॉलब्लैडर पे चला जाए, यदि ये गॉलब्लैडर पे चला जाएगा तो आपको जॉन्डिस की उत्पत्ति कर दे। मुंह का स्वाद हमेशा कड़वा रहेगा, मुंह का स्वाद हमेशा कड़वा रहेगा। हमेशा जी मिचलाएगा। सिंपल ट्रीटमेंट है, लीवर 2, लीवर 14, GB24, 34, UB18, 19, GB9, LI11 सिडेट। यही ट्रीटमेंट आप चाहें तो गॉलब्लैडर स्टोन में अप्लाई कर सकते हैं। यही प्रोटोकॉल आप चाहें तो गॉलब्लैडर स्टोन में अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और यदि किसी के GB34 पे पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए, दबाते ही, चाहे उसके कोरेस्पोंडेंस पे चाहे ओरिजिनल पे, दबाते ही पेन हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कुछ वहां पे काम शुरू हो गया है।
काम शुरू मीन्स स्टेग्नेशन हो रहा है या स्टोन बन रहा है, हम क्या सोचेंगे? कुछ भी हो सकता है, स्टोन बन सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, मुंह के स्वाद कड़वे हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आदमी गुस्सैल हो सकता है, चिचिड़ा हो सकता है, ये सारे लक्षण उसके अंदर पाए जाएंगे। तो आपने गॉलब्लैडर वाले पॉइंट्स बताए सर, ये सीडेट वाले पॉइंट ही काम आएंगे उसमें स्टोन में, या आप टोन वाले भी दोनों लगाने पड़ेंगे? बोथ में। टोन वाले जब किसी को देखिएगा स्टोन डेवलप करता है ना, तो आदमी जो है कमजोरी फील करना शुरू कर देता है।